जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर है और जिला प्रशासन का ड्यूटी पर होना भी लाजमी है, क्योंकि सवाल लॉकडाउन का है और लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, एक दूसरे से दूरी बना के रह सकें। लेकिन इसमें कई नियम हैं, नियम सरकार ने निकाले हैं तो पालन तो करना ही होगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि डीएम साहब की गाड़ी रुकी है और बाहर एक स्कूटी पर लड़का खड़ा है। पुलिस वालों ने उसे घेर रखा है। डीएम साहब या उस गाड़ी में बैठा कोई उस लड़के से सवाल पूछ रहा है, लेकिन लड़का भी जवाब दे रहा है। लेकिन अचानक एक आदेश पर पुलिसकर्मी ने उस लड़के के हाथों से चाबी छीन ली। लड़के ने कुछ बोला तो पुलिस वाला उसे भगाने लगा। लड़के ने फ़ोन निकाला तो पुलिस वाला गुस्से में आ गया, उसका फ़ोन छीनने गया, लेकिन लड़का नहीं माना। लड़का बोलता रहा, अपनी बातें रखता रहा, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाने की सारी बात भाग गई। उठी क्या तो उठी लाठी, और लाठी उठकर सीधे चली लड़के के ऊपर। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, सारा कोरोना गया इधर उधर, कहीं कुछ नहीं। सवाल था आत्मसम्मान का, सवाल था स्वाभिमान का। तो लड़के को पकड़ना भी जरूरी था, उसे ढकेलना भी जरूरी था, और सड़क पर ढकेलते हुए, उसे चिपकते हुए गाड़ी तक ले जाना भी जरूरी था। और जब गाड़ी तक ले गए हैं साहब, तो ढकेल कर उसे गाड़ी में बैठाना भी जरूरी है। आप देखिए वीडियो में किस तरह से गर्दन पकड़कर, बाँह पकड़कर, धक्का मारकर उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा है, और साहब ने गाड़ी बंद कर दी और वहाँ से चले गए। क्या हुआ कोरोना वायरस का, क्या हुआ सोशल डिस्टेंस का, और क्या हुआ सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का? सवाल तो बनता है। मुद्दा आम जनता के स्वाभिमान का है, क्योंकि सवाल देश के सम्मान का है। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़। कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी। इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर में मौजूद हूं, गाजीपुर शहर में मौजूद हूं। मिस वजह त्रिमोहानी है। आप देख रहे हैं कि यहां पर प्रशासन अपनी चुस्ती दुरुस्ती में लगा हुआ है और लोगों को मना कर रहा है कि आप सड़कों पर ना निकलें। प्रधानमंत्री का आदेश है, 21 दिन का लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने का कारण है कि आप कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बच सकें, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, या यूँ कहें कि लोगों की ज़रूरत है। कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी को कोई समस्या आ गई है, किसी का कोई केस कोतवाली में चला गया है जहां उसकी सुनवाई हो रही है। तरह तरह के मामले हैं, लोग निकल रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है निकलना, और प्रशासन का भी काम है सरकार की नियम कानून का पालन करवाना। लेकिन लोगों को समझना होगा कि इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है कोरोना यानी कोविड-19, जो आपके एक आम बीमारी से, आपके किसी केस से, आपके किसी ज़रूरत से खतरनाक है। ये आपको मौत तक पहुंचा सकता है। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब एक उचित दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। उचित दूरी बनाए रखने के लिए जो मानक है वो तकरीबन 6 फीट का है। ये सभी के लिए है, चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए कर्मचारी हों, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हों। किसी के लिए भी एक सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना यानी कोविड-19 वायरस सबके लिए खतरनाक है, सबकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए सोशल डिस्टेंस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं। किसी से बात करते वक्त 6 फीट की दूरी बनाएं। किसी को छुएं मत, जो भी बातें करनी हैं वो दूर से करें। देखिए, लोग आ जा रहे हैं, सबकी ज़रूरतें हैं, इनके थैले में दवा है, ये दवा लेके आ रहे हैं, लेकिन इन ज़रूरतों का ख्याल रखना भी लोगों को ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस खतरनाक वायरस से बचना। प्रशासन, पुलिसकर्मी बार बार लोगों को समझा रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं तो लाठियों का प्रयोग करना पड़ रहा है, और लाठियों का प्रयोग करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप मत निकलिए घर से बाहर। प्रशासन सख्त होने पर मजबूर है। मजबूर इसलिए है क्योंकि वो आपकी रक्षा कर सके, वो आपकी हित कर सके। प्रशासन को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। प्रशासन केवल ये चाहती है कि आप अपने घरों में रहें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपको कोई नुकसान ना हो। सरकार को भी ये सुनिश्चित करना होगा, प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता को करना क्या है। एक तरफ सरकार ने बोला है कि आप किराने की दुकान खुली रहेगी, मेडिकल स्टोर खुला रहेगा, ताकि आम जनता अपनी ज़रूरतों को
पूरा कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता उस मेडिकल स्टोर पर या उस किराने पर की दुकान पर जाए कैसे, उसके जाने के नियम क्या हैं, उसको समझाना भी बहुत जरूरी है। आम जनता को ये समझाना जरूरी है कि लोग कम से कम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें। अभी ये देखिए, ये मोटरसाइकिल सवार हैं, ये किस काम से आए हुए हैं ये भी जानना जरूरी है इनसे। ये दवा लेने के लिए जा रहे हैं, बच्चा बीमार है, दवा लेने के लिए जा रहे हैं, इनका बच्चा बीमार है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक सर, इतना ध्यान रखिए, इस बीमारी से ज्यादा खतरनाक कोरोना है। इससे तो आप बच जाएंगे लेकिन उससे नहीं बच पाएंगे, तो इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। लेकिन प्रशासन को, शासन को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी और ये कायदा बताना पड़ेगा कि अगर आपने किराने की दुकान खोली है, यदि आपने मेडिकल स्टोर खोला है, तो आप उसके कुछ नियम रखें कि वो लोग घर से किस तरह से बाहर निकलें, क्या नियम होने चाहिए, क्या कंडीशन होने चाहिए, कितना डिस्टेंस बनाना चाहिए, या क्या गलियों के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात होना चाहिए कि बताए यदि आपको जरूरत है तो केवल एक लोग बाहर जाए। ऐसे नियम को आम जनता को बताना होगा। आम जनता का भी स्वाभिमान है। आम जनता अगर अपनी जरूरतों के लिए निकली है, किसी का बच्चा बीमार है, वो परेशान है, उसको नहीं पता कि कोरोना वायरस से क्या होने वाला है, उसको ये पता है कि अभी उसका बच्चा बीमार है, उसको दवा लेने जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब वो घर से दवा लेने निकलता है तो पुलिसकर्मी भी मजबूर है उनको रोकने के लिए, उन पर सख्ती करने के लिए, उन पर लाठी चलाने के लिए, और वो भी मजबूर है क्योंकि उसको दवा लेना है। तो ऐसे कंडीशन में वो इंसान क्या करे, इसके भी कुछ मानक होने चाहिए, इसके नियम भी सरकार को बताने पड़ेंगे।